हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी भेड़ बकरियों के लिए या गोट फार्मिंग के लिए दो महत्वपूर्ण इंजेक्शन, यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं या बकरे का पालन कर रहे हैं या भेड़ों का पालन कर रहे हैं, सिर्फ गोट की जो आप पालन कर रहे हैं, उनमें आप उन दो इंजेक्शनों का बहुत महत्वपूर्ण है। यानी उन इंजेक्शनों का यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कराएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, उनकी कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ है या नहीं, गाभिन बकरियां, दूध देने वाली बकरियां। लेकिन आज आपको जो मैं इंजेक्शन बताऊंगा वह आप अपनी भेड़ बकरियों के लिए सभी तरह के लिए सेफ इंजेक्शन रहेंगे, जो कि किसी भी तरह का कोई नुकसान भी भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेगा। देना कैसे है, कौन से रूट से, किस विधि से, किस तरह के रोगों में, वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना। आपको पता है कि ये चैनल आपके भेड़ पालक बकरी पालक के लिए इसलिए खोला गया है ताकि आपको सही जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध हो जाए। किसी भी तरह की दवा, किसी भी तरह की बीमारी, तो जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पता है कि आपको इस चैनल पर समय समय पर सही सटीक साइंटिफिक मेथड से जानकारी आपको भेड़ बकरियों के बारे में दी जाती है, ताकि कोई भी दवा, इंजेक्शन या कोई नुस्खा यदि आपको बताया जाए जो आपकी भेड़ बकरियों को कोई भी नुकसान न करे, यदि आप सही तरीके, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी। यदि आप स्किप करके यदि देखते हैं बीच बीच में तो प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दवा के बारे में यदि आपको नॉलेज लेना है तो पूरा ही वीडियो देखें। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियां यदि कमज़ोर हो जाती हैं तो उनमें आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि भेड़ बकरियां कमज़ोर हैं, उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, या बकरियां खाना पीना नहीं कर रही हैं, सुस्त हैं। तो यदि बकरियों में इंडाइजेशन से संबंधित, एनोरेक्सिया, यानी कई दिनों से यदि बकरियां बीमार चल रही हैं, कई दिनों से बीमार हैं, बकरियां बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही हैं, सुस्त बैठी रहती हैं, चलने में भी दिक्कत आ रही है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब उठने बैठने में भी दिक्कत कर रही हैं, तो भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपकी बकरी जुगाली कम करती है, खाना कम खाती है, बकरी मोटी नहीं हो रही है, वज़न नहीं ले पा रही है, या यदि आपकी बकरियां जो जुगाली करती हैं वो बाहर फेंकती हैं, या बकरियां कमज़ोर होती जा रही हैं, तो वहाँ पर आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट बकरियों में देखने को मिलता है। जितने भी जो गोट फार्मिंग या भेड़ पालक या बकरी पालक हैं उनके लिए बेस्ट इंजेक्शन वह होंगे। इसी के साथ यदि आपकी बकरियों में न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत होगी, न्यूरो से संबंधित यदि बकरियां का जैसे प्रकार से यदि आपकी बकरियों के आगे वाले पैर काम नहीं कर रहे हैं, आगे वाले पैर से खड़े होने में दिक्कत कर रही है, या पीछे वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, या पीछे वाला हिस्सा रगड़ करके बकरियां चल रही हैं, या यदि आपकी बकरियां घुटनों के बल, बकरियां घुटनों के बल चल रहे हैं, तो भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग करके आप अपने बकरियों को ठीक किया जा सकता है। इसी के साथ यदि बकरियां जो प्रॉपर डाइट यदि आप दे रहे हैं लेकिन उनके शरीर पर अच्छी तरह से लग नहीं रहा है, तो वहाँ पर भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग करके अपनी बकरियों में सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट पा सकते हैं। इसी के साथ यदि बकरियों में पैरालाइसिस, लकवा हो गया, या यदि आपकी बकरियों में कुछ इस तरह के तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग हो गए जिसकी वजह से बकरियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, या यदि आपकी बकरियां गोल गोल चक्कर काट करके गिर रही हैं, सिर घुमाती रहती हैं, जैसे घूमती रहती हैं, जहाँ पर बंधी हुई है वहाँ पर चारों ओर गर्दन घुमाती रहती हैं, तो भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में कर सकते हैं, ताकि बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को न मिले। देखो, मैं कौन से इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ आपको, ट्राइबीवेट इंजेक्शन। ट्राइबीवेट जो कि विटामिन B1, B6 और B12 का इंजेक्शन आता है। इंटास का ये इंजेक्शन आता है, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, जिस तरह से ये 100 ml की वाइल है जो ये ट्राइबीवेट की, इसी तरह से इसकी 50 ml, 30 ml में भी उपलब्ध होती है। तो ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण इंजेक्शन है। किसी भी तरह की जो मैंने डिजीज़ बताई उसमें, यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं उनमें भी प्रयोग कर सकते हैं, दूध देने वाली बकरियां हैं उनमें प्रयोग कर सकते हैं, छोटे बकरी के बच्चे हैं उनमें भी प्रयोग कर सकते हैं, या जिन बकरियों में इतनी कमज़ोरी आ गई है कि बकरियां बांझपन की तरफ चली गई हैं, एनीमिया में चली गई हैं, खून की कमी हो गई है,
तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन, यदि आपको कोई भी बीमारी यदि समझ में नहीं आ रही है, बकरियों में मेटाबॉलिज्म से संबंधित दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कत यदि बकरियों में हो गई है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट। कोई भी बीमारी समझ में ना आए, आप ये इंजेक्शन लगा दें। ये आप बड़ी बकरी हैं उनमें 3 ml, छोटे भेड़ बकरी के बच्चे 1 ml, जिन बड़े बकरे हैं जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो 4 से 5 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा। यदि डोज यदि 1-2 ml ज़्यादा भी लगी तो भी नुकसान नहीं करेगा। अब इसी के साथ जो दूसरा इंजेक्शन जो मैं बता रहा हूँ, उस इंजेक्शन के बारे में वीडियो बनी हुई है, जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन, ये भी गोट फार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण इंजेक्शन है। यदि बकरियों की लीवर कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से बकरियां खाना पीना कम कर दिया, तो वहाँ पर यानी लीवर एक्सट्रेट के तौर पर बकरियों का वज़न बढ़ाने में, बकरियों की भूख बढ़ाने में, बकरियों की कमज़ोरी दूर करने में, साथ में बकरियों को कई तरह की बीमारियों से बचाने में इस इंजेक्शन का सबसे बड़ा रोल होता है, जो कि बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवर एक्सट्रेट इंजेक्शन आता है। ये बकरियों के लिए भी एक रामबाण इंजेक्शन है, जो कि इस चैनल पर वीडियो बना है कि बेलामाइल इंजेक्शन भेड़ बकरियों में क्या काम करता है। इसकी डोज भी बड़ी बकरियों में 2 ml से लेकर के 4 ml। ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ मांस में लगने वाला इंजेक्शन है, मांस में लगता है इंजेक्शन। और यदि जैसे भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो 1 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने बकरे, बकरी या भेड़ में करवा सकते हैं। या यदि आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है तो भी आप इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग अपने बकरे, बकरियों में करवा सकते हैं। दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग आप साथ में भी करवा सकते हैं। एक साइड में आपने बेलामाइल लगा दिया, दूसरी साइड में आपने ट्राइब्यूवेट लगा दिया। ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यदि आपकी बकरियां बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही हैं या खाना नहीं खा रही हैं, तो आप इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग साथ में करवाएं। या कोई भी बीमारी समझ में नहीं आ रही है तो भी आप इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपनी बकरियों में साथ में करवाएं। देखो, नुकसान किसी भी तरह का नहीं होगा बकरियों में, फ़ायदा जरूर बकरियों में देखने को मिलेगा। तो आपके पास नज़दीक यदि वेटरनरी है तो जो भेड़ पालक, बकरी पालक हैं, इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। या जो ट्रेनिंग ले चुके हैं वह इन इंजेक्शनों का प्रयोग अपनी बकरियों में ज़रूर करवाएं। यदि आपको ये न तो बकरियों का दूध कम करेंगी, नई बकरियों में किसी तरह को स्ट्रेस में लाएंगी। यदि आप अदर बकरियों में जिस प्रकार से एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रयोग करवा रहे हैं, तो उनके साथ यदि आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर यदि आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग करवा देंगे तो आपकी बकरियां जल्दी बीमारियों से ठीक होंगी। ध्यान ये रखना है कि यदि बकरियों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाती है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ पर आप इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग नहीं करवाना है। अन्यथा आप चाहे टेम्परेचर कम हो, उनसे नॉर्मल टेम्परेचर हो या 103, 104 हो, तो आप इनका प्रयोग करवाया जा सकता है। देखो, अब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक, बकरी पालक हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।